देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इस क्वेश्चन में दिया है y इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन x एक्स डैश मतलब क्या हो गया, dy बाई डी एक्स। और यहाँ पर दिया है y माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स दिया हुआ है, तो ये लिखो। यहाँ पर लिखो x इंटू वाई डैश मतलब dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो यहाँ क्या करो, तभी में क्या करो, एक्स से हम डिवाइड कर देते, यहाँ क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये x खत्म हो जाएगा, y बाई एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर है ना तो x बचेगा सिर्फ, उसके बाद x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ई के पावर इंटीग्रेशन हो जाएगा, ई के पावर क्या हो जाएगा यहाँ माइनस वन बाई एक्स डी एक्स। तो ई के पावर क्या हो जाएगा माइनस एल एन एक्स, मीन्स क्या होगा ई के पावर एल एन एक्स के पावर इनवर्स। तो यहाँ लॉग खत्म हो जाएगा ई के पावर, तो यहाँ क्या हो जाएगा वन बाई एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल गया हमको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया हमको वन बाई एक्स। उसके बाद देखो यहाँ पर सॉल्व करो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन बाई एक्स हो गया। फिर यहाँ क्या करोगे इंटीग्रेशन वन बाई एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। यहाँ x से x कैंसिल हो गया, y बाई एक्स, अब इसका करो अलग अलग, तो यहाँ x इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस साइन एक्स। इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक में रहने दो। यहाँ पर क्या करो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स साइन एक्स डी एक्स। देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ इसको यदि हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन बचा, और फिर x को कांस्टेंट रखेंगे तो इतना हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं y बाई एक्स एक्स साइन एक्स, इसको इंटीग्रेशन कर देते एक्स साइन एक्स प्लस सी हो गया। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी एक्स हो जाएगा। अब हमको दिया हुआ क्या, y पाई इक्वल टू पाई, मतलब यहाँ पर दिया है y पाई इक्वल टू पाई, मतलब x का वैल्यू क्या पाई लेना है, y का भी वैल्यू पाई लेना है, दे दो सब जगह। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया है y, तो y के जगह पर पाई का वैल्यू दे दोगे, तब पाई स्क्वायर साइन पाई प्लस सी इंटू पाई, सही है। अब देखो साइन पाई तो हमको पता ही है कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब पाई इक्वल टू क्या होगा सी पाई, तो सी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर वन। अब सी का वैल्यू वन हो गया तो ये इक्वेशन फिर से लिख लो, y इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस प्लस सी दिया हुआ था, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा वन, तो वन लिख दिए। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सो देखो, यहाँ पर दिया हुआ है y का वैल्यू क्या लेने के लिए, पाई बाई टू लेने के लिए, यहाँ y पाई बाई टू, तो y पाई बाई टू मतलब x के जगह पर क्या वैल्यू ले लेंगे हम पाई बाई टू, तो यहाँ हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई फोर और साइन पाई बाई टू प्लस ये सी था ना, एक्स भी था ना, यहाँ पर देखो सी इंटू एक्स, सी का वैल्यू वन है ना, आधी सी का वैल्यू वन था एक्स, यहाँ पर पाई बाई टू। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई साइन पाई बाई टू क्या हो जाता है वन हो जाता है, पाई स्क्वायर बाई फोर प्लस पाई बाई टू, इतना आ गया हमको।
इतना तो हम रख दो। इस ये हमारा वैल्यू निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यहाँ पर y डबल डैश दिया हुआ है, मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन करके ये पाई/2 देने के लिए। तो y इक्वल टू पहले लिख लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स दिया हुआ है। इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, इसको तो साइन एक्स को क्या लिखेंगे कांस्टेंट लेंगे, फिर एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे साइन को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos x प्लस 1, फिर इसको डिफ्रेंशिएशन करो एक बार और, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 को कांस्टेंट है तो बाहर रख लो, x को डिफ्रेंशिएशन करें तो साइन x बच गया। अब फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करेंगे x को डिफ्रेंशिएशन, x को कांस्टेंट लेंगे और साइन को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos x हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसमें एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2x, cos x को कांस्टेंट लिए, फिर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को हम कांस्टेंट लेंगे और cos का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स, और 1 का कांस्टेंट टर्म है उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है। अब यहाँ तक समझ लिया। अब इसको अलग अलग सबको एक साथ लिखो, y डबल डैश इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 2x cos x प्लस 2x cos x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पर 2 साइन एक्स को तो रहने ही दो, यहाँ पर 2x cos x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x cos x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स। y डबल डिफ्रेंशिएशन पर ये वैल्यू आ रहा है। अब यहाँ पर y डबल डिफ्रेंशिएशन में हमको क्या बोल रहा है पाई/2 वैल्यू देने के लिए, तो यहाँ पर पाई/2 x के जगह पर हमको दे देंगे। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन पाई/2, यहाँ पर हो गया 4 पाई/2, x के जगह पर cos पाई/2, फिर यहाँ पर क्या दे देंगे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर पाई²/4 हो गया, और साइन पाई/2 क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ साइन पाई/2 1 हो जाता है तो 1 लिख दो। अब देखो यहाँ cos क्या हो गया, cos पाई/2 0 हो जाता है, तो यहाँ पर ये 0 हो गया, ये 0 टर्म हो गया, तो इसको हमको लिखने का जरूरत नहीं। यहाँ पर देखो पाई²/2 पाई²/4 है सॉरी, और साइन पाई/2 1 होता है तो 1 लिख दो। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 माइनस पाई²/4 होगा। ये इक्वेशन 2 हो गया और ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। अब देखो हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है तो देख लो, y डबल डैश पाई/2 और y पाई/2 दोनों को जोड़ के जो होगा सो वैल्यू होगा। तो यहाँ पर लिख लो y डबल डैश पाई/2 प्लस y पाई/2। देखो y डबल डैश पाई/2 कितना आया है इक्वेशन 2 से, यहाँ से देखो ध्यान देके y डबल डैश पाई/2 का वैल्यू कितना आया है 2 माइनस पाई², 2 माइनस पाई²/4 इक्वेशन 2 से। देखो यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1 का यूज किए हैं, यूजिंग इजी रहेगा समझने में। अब इक्वेशन 1 में देखो क्या आया है पाई/4 प्लस पाई/2, तो लिख दो पाई²/4 तो है ना, पाई²/4 प्लस पाई/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई²/4 ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस पाई/2 आंसर हो गया मेरा, यही मेरा आंसर हो गया। तो देख लो कौन सा ऑप्शन 2 प्लस पाई/2, इसमें से मेरा दूसरा ऑप्शन सही हो रहा है, सेकंड ऑप्शन सही हो गया। थैंक यू।